कर्नाटक के उडुपी से निकला हिजाब विवाद संयोग है या प्रयोग, ये आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। आपको बता दें कि कर्नाटक के उडुपी में कुछ दिन पहले कुछ मुस्लिम छात्राओं ने अपनी कक्षा में हिजाब पहनकर पहुंच गई। इसको लेकर कॉलेज प्रशासन ने उन्हें क्लास के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। इसके बाद इन छात्राओं ने कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर धरने पे बैठ गई और हिजाब पहन के स्कूल में आने की मांग करने लगी। और देखते ही देखते ये विवाद पूरे कर्नाटक, और अब स्थिति ऐसा आ गया है कि ये विवाद पूरे देश में फैलते जा रहा है। इसी पे आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि कर्नाटक में जो ये मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब का विवाद चलाया गया, जो कर्नाटक में एक हिजाब का मुद्दा उठाया गया, ये केवल संयोग है या प्रयोग? क्या ये धर्म के नाम पर विद्या के मंदिर को राजनीतिक का अखाड़ा बनाने का एक राजनीतिक प्रयोग है? ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि लगातार कई विषय में जो सरकार के विरोधी तत्व होते हैं, हर विषय को हिंदू मुस्लिम बनाने के दृष्टि से काम करते हैं, और हर विषय को इस प्रकार से तुल दिया जाता है कि हर विषय को एंटी मुस्लिम, एंटी मोदी गवर्नमेंट करार दिया जाता है। और ऐसे जितने भी मामले आए, चाहे वो शाहीन बाग का मामला हो, चाहे आप देखें किसान का जो संगठन चल रहा था, किसान आंदोलन, कृषि कानून के विरोध में किसान का जो आंदोलन चल रहा था, चाहे वो आंदोलन हो या शाहीन बाग का आंदोलन हो, इसमें जो एंटी इंडिया यानी जो भारत विरोधी ताकत है, वो इन सारे मामले को हाईजैक करने में जुट जाते हैं। और चूंकि ये सारे मामला लोगों के भावना से जुड़ा हुआ रहता है, तो इन मामलाओं में के प्रयोग से, इन मामलाओं के द्वारा लोगों की भावना को उकसाना और उसको तुल देना बहुत आसान हो जाता है। कहीं ऐसा ही तो कर्नाटक में नहीं किया जा रहा है? क्या कर्नाटक के जरिए एक बार फिर भारत के आंतरिक जो व्यवस्था है, आंतरिक जो शांति है, आंतरिक जो राजनीतिक स्थिरता है, उसको चुनौती देने की प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? देश में एक अस्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे जो तर्क है, इसको ज़रा समझिए। जो मुस्लिम छात्राएं कॉलेज में हिजाब पहन के आने की मांग कर रही है, जो मुस्लिम छात्राएं स्कूल में हिजाब पहन के आने की मांग कर रही है, पहले ये मुस्लिम छात्राएं लगातार उसी स्कूल में, जो स्कूल यूनिफॉर्म था, जो स्कूल के द्वारा एक ड्रेस कोड चलाया गया था, वो ड्रेस कोड पहन के आ रही थी। लेकिन अचानक ये मुस्लिम छात्राएं इस स्कूल में हिजाब पहन के आती है और लगातार इसके खिलाफ आंदोलन करने लगती है, और इसको पूरा देश में, कर्नाटक समेत पूरे देश में ये आंदोलन फैलने लगता है। अब जो मुस्लिम छात्राएं अभी आंदोलन कर रही है, उन सब की उम्र, सभी इंटरमीडिएट छात्रा है, यानी सभी 11-12 की छात्राएं हैं। अब ज़रा इसको ऐसे समझिए, उनकी उम्र अभी लगभग 16, 17, 18, एक्सेस 18 से अधिक किसी का भी उम्र नहीं होगा। अभी तक वो, उनमें से बहुत का वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बना होगा कि वो अपना मत का प्रयोग कर सके देश में होने वाले चुनाव में। इतने कम उम्र में ये मुस्लिम छात्रा कैसे स्वयं इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है, और यहाँ तक कि वो हाई कोर्ट तक जा सकती है? जब तक इन मुस्लिम छात्राओं के पीछे किसी कट्टरपंथी संगठन का हाथ नहीं है, तब तक ये मुस्लिम छात्राएं अचानक कैसे इसका विरोध करने लगी, कैसे यूनिफॉर्म का विरोध करने लगी और हिजाब पहन के आने को लेकर लगातार मांग करने लगी स्कूल में? शक इसीलिए भी गहराता जा रहा है कि पिछले कुछ दिन आपने देखा होगा कि इस आंदोलन में कुछ ऐसे शरारती तत्व भी शामिल हुए जिनके पास हथियार था, जिनको पुलिस ने धर दबोचा और उन पे जो कानूनी कार्रवाई थी वो की गई। तो और दूसरी बात, जो अगर ये मुस्लिम छात्राएं
अपने मन से तो अचानक ये हिजाब पहन के स्कूल नहीं आ गई और आंदोलन करने लगी। जब तक ये अपने माता पिता से इस विषय में विचार नहीं की होगी, तब तक ये कैसे स्कूल में, कॉलेज में हिजाब पहन के आने लगी। देश के आज़ादी के लगभग 70 वर्ष हो गए और 70 वर्ष में आज तक इस प्रकार से मांग नहीं उठा। सभी जो देश के छात्र थे, सभी स्कूल यूनिफॉर्म का जो एक ड्रेस कोड है उसका पालन कर रहे थे। आप में से भी जो बहुत सारे लोग हैं जो आज सर्विस में है, जॉब में है या व्यापार कर रहे हैं, ऐसे लोग पहले जब अपने समय में, जब आप अपने बाल्यकाल में स्कूल गए होंगे तो आपके स्कूल में भी एक स्कूल यूनिफॉर्म होगा, एक ड्रेस कोड होगा और आप सब ने उनका पालन किया होगा। तो अचानक इन मुस्लिम छात्राओं के बीच में, मन में ये बात कहाँ से आई जब कि नहीं अब हिजाब पहन के जाना है, और अचानक इस विषय को इस्लाम से कैसे जोड़ दिया गया कि इस्लाम इस चीज़ का अधिकार देता है कि नहीं, इस्लाम अगर हिजाब पहन के हम स्कूल नहीं जाएंगे तो ये इस्लाम का अपमान है। इसके पीछे देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक सामाजिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके पीछे देश के अंदर भी कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जो देश में रहकर ही देश के विरुद्ध कार्य में संलिप्त होते हैं, और इसके साथ साथ देश के बाहर के भी ऐसे तत्व हो सकते हैं जो एंटी इंडिया इनकम्बेंसी में शामिल रहे और अचानक इस विवाद को तुल देने लगा। अब देखिए, आप तस्वीर को देखिए, तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस तस्वीर में एक ही स्कूल के छात्राएं हैं। आपने देखा होगा कि एक हिजाब पहन के आई है और दूसरी छात्राएं हैं जो भगवा गमछा अपने शरीर पे धारण करके आई है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये शिक्षा का मंदिर है, ये विद्या का केंद्र है या धर्म का प्रयोगशाला है? अगर इस प्रकार से हर व्यक्ति को देश में, देश के सभी धर्म के लोगों को स्कूल और कॉलेज में अपने अपने धर्म के हिसाब से चीज़ों को करने की स्वतंत्रता दे दी गई, तो ऐसा दिन दूर नहीं कि भारत के स्कूल और कॉलेज शिक्षा का केंद्र ना होके धर्म का प्रयोगशाला बन जाएगा। आज मुस्लिम छात्राओं के विरोध में हिंदू छात्राएं जो थी वो भगवा वस्त्र, वो अपने शरीर पे भगवा अंगोछा यानी भगवा गमछा धारण करके आई है, भगवा दुपट्टा धारण करके आई है। और हो सकता है कल अन्य धर्म के जो मानने वाले हैं, ईसाई है, सिख धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, वो भी अपने धर्म के हिसाब से मांग को मंगवाने के लिए सरकार पे दबाव बनाने लगे। जरा सोचिए कि लोकतांत्रिक अधिकार के नाम पर देश में विषयों को किस प्रकार से उठाया जा रहा है। ऐसा ही देश में चलता रहा तो सोचिए राष्ट्र का, देश का भविष्य क्या होगा। जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ के राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना चाहिए, देश के निर्माण में योगदान देना चाहिए, स्कूल टाइम से ही उनके अंदर धार्मिक कट्टरता किस प्रकार से डाला जा रहा है। अगर इसी प्रकार से स्कूल और कॉलेज में इन बच्चों के अंदर धार्मिक कट्टरता डाला गया तो भविष्य में जब ये जिस सेक्टर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, सरकारी सेवा में जाएंगे, व्यापार में जाएंगे, किस प्रकार से ये समाज में एक समन्वय स्थापित कर पाएंगे और किस भारत का भविष्य क्या होगा, इन सारे विषयों पे थोड़ा चिंतन करना चाहिए। देश के संविधान में लोगों को बहुत सारे स्वतंत्रता दी गई है, बहुत सारे चीज़ों को लेके संविधान में बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको धर्म को मानने के लेकर स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार से अगर सभी धर्म के लोग अपने अपने अधिकारों को, अपने अपने मांगों को मनवाने के लिए सरकार पे दबाव बनाने लगे तो देश में किस प्रकार से माहौल तैयार होगा, ये देश के लोगों को सोचना है। आज मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहन के आने की मांग कर रही है, कल इन्हीं में से कुछ छात्राएं क्लास के अंदर नमाज पढ़ने की मांग करेगी। यहाँ तक कि ये मांग की सूची इस प्रकार से देश में बढ़ते जाएगी कि कल हो सकता है कि इनमें से कुछ छात्राएं, कुछ छात्र ऐसा भी कहे कि हम अपने अपने हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से अपना पाठ्यक्रम तय करेंगे। देश के लोगों को, देश के बुद्धिजीवी वर्गों को ये सोचना चाहिए कि क्या
ऐसे विषय पे, जो विषय स्कूल के छात्र से संबंधित है, इस पे राजनीतिक होना चाहिए। इस पे राजनेताओं को, देश के लोगों को राजनीतिक करने की छूट देनी चाहिए। ऐसे विषय को राजनीतिक तूल देना चाहिए। ऐसे इस मुद्दों, इन सारे मुद्दे के पीछे कौन सी कट्टरपंथी सोच है, कौन सी भारत विरोधी ताकत है जो छात्र के भावनाओं को धर्म से जोड़ के उनकी भावनाओं को भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये स्कूल की बात है, राजनेताओं को भी इनसे दूर रहना चाहिए और जो सभी छात्रों के हित में हो ऐसा निर्णय लेना चाहिए। आगे भी इस विषय पे आपको हम जानकारी देते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।